पंडारक प्रखंड के पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 3 पंचायतों में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। 9 का चुनाव परिणाम घोषित। पंडारक प्रखंड में पैक्स चुनाव हेतु कुल 15 पंचायतों में से 12 पंचायतों की सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई थी, जिसके परिणाम बुधवार को लगभग 5 बजे घोषित कर दिए गए, जिसमें लिमुआबाद से युवराज कुमार, पश्चिमी पंडारक से अरविंद कुमार, बरुआने बथोई से राजीव कुमार निर्विरोध निर्वाचित किए गए। इस प्रकार यहां 9 पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें 8 पंचायत में पूर्व के अध्यक्ष ही अपने सीट पर काबिज रहे और उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया, जबकि सिर्फ कोंदी पंचायत में नए उम्मीदवार ने जीत हासिल की। जीतने के बाद उम्मीदवारों ने क्या कुछ बताया, आप खुद सुनिए। ये चौथी बार जीत हुई है। जी हाँ, चौथा बार लगातार चौथी बार। हाँ, हमारी जीत नहीं, जनता की जीत है। पापा आपको तो घेरने का बहुत प्रयास किया गया, तो क्या मानते हैं? नहीं, वह भी मेरी जनता से पहले, और आशा है कि फिर वही जो प्रत्याशी है वही फिर हमको अगले बार ही मदद करेगा। जैसे कि पहले चुनाव में हुआ था, अगले बार 6 मतदाता थे, 6 अभ्यर्थी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से 3 अभ्यर्थी साथ होकर करके मदद की, वोट दे करके हमको जीता है। और आशा है कि अब अगले बार भी वही 3 प्रत्याशी जो हैं साथ होकर के फिर जीता है। आपके यहाँ पोलिंग बहुत कम हुआ, सबसे कम पोलिंग हुआ आपके यहाँ, क्या कारण रहा है इसके पीछे? पोलिंग कम होने का कारण है सर, खेत खलिहान में ज़्यादातर काम है, बहुत सा बाहर भी रह चुके, मेन रूप से काम था। बहुत सा प्रत्याशी, बहुत सा मतदाता मृत हो गए हैं, वह नाम नहीं हटा है, इसीलिए विरोधी को आप काफ़ी पीछे छोड़ दिए, ऐसा अंदाजा था आपको चुनाव में? अंदाजा तो जरूर था, जनता पर विश्वास था। जीत के प्रति तो पहले से आप आश्वस्त थे, क्या कहना चाहेंगे? गाँव की जनता से ही कहूँगा कि सच्चाई का जीत है, मैं कर्म करता हूँ उसका विशेष हम सभी जनता को अपने तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना, और जो भी अनुज हैं उनको भी हम शुभ प्यार देते हैं। हमसे किसी के प्रति किसी का शिकवा शिकायत नहीं है। मैं यही कहूँगा कि सभी मतदाताओं को उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, और आपने जो सत्य को परखा है, सत्य को लेकर आपने जो मुझे विजय दिलाया है, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। ये जीत तीसरी बार जीत हुई है। जी तीसरी बार जीत। क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? जनता का सबसे पहले तो मेरे से सभी का, बड़ों का नमस्कार और छोटों को शुभ आशीर्वाद, और जो भी हमारे से सहयोग होगा, जैसे करते आ रहे हैं वैसे हम लोग फिर मेरे से किसान। पहले तो निर्विरोध भी ना आप चुनाव जीते, लेकिन इस बार युवा चेहरा आपको घेरने का तैयारी किया, लेकिन सच्चाई जो ईमानदारी है जनता के बीच में था। ये जीत जनता की जीत है। जनता की जीत है, मेरी भी जीत है, जनता की जीत है। क्या नाम हुआ सर? सीताराम प्रसाद। पैक्स चुनाव 2024 का परिणाम घोषित। बाढ़ के 7 उम्मीदवारों को किया गया निर्विरोध निर्वाचित। 5वें एवं अंतिम चरण के पैक्स चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। आज बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय में मतों की गिनती संपन्न हुई। उसके बाद परिणाम बुधवार की शाम 5 बजे घोषित कर दिए गए। कुछ जगहों पर हुए परिवर्तन को छोड़ ज्यादातर पहले से पैक्स अध्यक्ष रह चुके उम्मीदवार ही विजेता रहे। यदि कुछ पंचायतों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के पंचायतों में पुराने पैक्स अध्यक्ष अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। बाढ़ प्रखंड में कुल 13 पंचायत हैं, जिनमें से 7 पंचायतों में पूर्व के पैक्स अध्यक्ष ही निर्विरोध निर्वाचित हुए, जबकि 6 पंचायतों में चुनाव कराए गए थे। जिन 6 पंचायतों में चुनाव हुए वे हैं अगवानपुर, एकडंगा, रहीमापुर रूपस, शहरी, बेड़ना पश्चिमी तथा बेड़ना पूर्वी। इस चुनाव में जो विजेता हुए वे हैं शहरी से राजविजय सिंह उर्फ कुंदन सिंह, एकडंगा से कन्हैया कुमार, रहीमापुर रूपस से विजय कुमार सिंह, अगवानपुर से बौनू सिंह,
बिरना पश्चिमी से जेपी सिंह। इनमें शहरी पंचायत एवं अगवानपुर पंचायत में परिवर्तन देखा गया। बाकी के पंचायतों में उम्मीदवार यथावत अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। जिन पंचायतों के उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है उन पंचायतों में नवादा, नदवा, धनावा, मुबारकपुर, इब्राहिमपुर, भटगांव, सरकट्टी तथा राणा बिघा शामिल हैं। जीतने के बाद क्या कुछ कहा प्रत्याशियों ने, आप खुद सुनिए। किस पंचायत से आपने जीता? शहरी पंचायत से हैं। शहरी पंचायत से जीतने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जीतने के बाद तो सब भगवान से भेंट हो गया, दर्शन हो गया। जीतने का श्रेय किनको देंगे? जितने का श्रेय सारा श्रेय हमारा भाई लोग है, सातों भैया जो मुखिया है वो जितने का श्रेय, और मेरे बाबूजी का आशीर्वाद और मेरे आप जो है आप जीत गए जी। आपने कहा था कि जब हम जीतेंगे तो किसानों के लिए जो है जो भी योजनाएं हैं आप क्या करेंगे? एकदम जो 2320 से 2320 मिलेगा रेट किसान का, 1 पैसा बेईमानी नहीं होगा, 1 पैसा किसी का कुछ नहीं होगा। फिर से मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि जो हमने कहा वो बात पर खरा उतरूंगा, नहीं उतरूंगा तो 5 वर्ष हमको भगा दो। रहमापुर रूपस पंचायत में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? रहमापुर रूपस पंचायत में हमको कुछ छुट भैया नेता का सामना करना पड़ा, और हम पुराने प्रवृत्ति के नेता हैं और गांधी जी के मार्ग को हम पसंद करते हैं। मैं गांधी की वादी हूँ, और कुछ लोग ऐसे जो राजनीति को विकृत करना चाहते हैं और धनबल और दारू बल के पर हमसे मुकाबला कर रहे थे, और मैं बड़ा परेशान हो गया था। लेकिन जनता का विश्वास मेरे प्रति इतना था कि ये हमारी जीत नहीं हुई, क्योंकि हम फेल कर गए थे ना। हम तो कोई दारू ले रहा था ना कोई पैसा ले रहा था, लेकिन जनता का अटूट विश्वास मेरे साथ था, और मेरे साथ लोगों ने ये जीत जो है रहमापुर रूपस पंचायत की जनता की हुई है। हमारी कोई जीत नहीं है, हमारी कोई भूमिका नहीं है। अच्छा, अब तो आप जीत गए हैं, तो आगे आपकी किसानों के लिए क्या प्रयास होगा? किसानों के प्रयास तो यही हम करेंगे कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो हम किसानों के बीच में ले जाएंगे और उनको लाभान्वित करेंगे। ऐसा तो मैं पूर्व से किया, तब नहीं इतना जन समर्थन मिला। इसलिए मैं वही करूँगा जो करते आ रहा हूँ, और किसानों की सेवा करूँगा, किसानों के दुख दर्द बांटूँगा। यही हमारी कामना है।